अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 फॉर्मेशन के चैप्टर की एक और वीडियो के साथ 1999 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि खालिद, अल्ताफ एंड तारिक फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप ऑन अप्रैल 1 1999। इन तीन बंदों ने मिलकर खालिद, अल्ताफ और तारिक ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 1 1999 को। दे कंट्रीब्यूटेड एज अंडर, यानी कि इन्होंने इस तरह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि खालिद कंट्रीब्यूटेड ₹1,15,000। यहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो खालिद है, जो पहला पार्टनर है, उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया 1,15,000, यानी कि उसका कैपिटल, उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 1,15,000 रुपए है। अच्छा, आगे उसकी डिटेल आपको बता रहे हैं कि जो 1,15,000 इसने इन्वेस्ट किए वो किस शक्ल में किए, वो क्या क्या लेकर आया 1,15,000 रुपए में। आगे चल के कह रहे हैं इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन 85,000। वो 1,15,000 की इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो 85,000 के कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन लेकर आ रहे हैं। 85,000 के आउट ऑफ 1,15,000, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 1,15,000 है, जिसमें से 85,000 के फोटोस्टेट मशीन और कंप्यूटर हैं। एंड फर्नीचर ₹30,000, और 30,000 रुपए का फर्नीचर है। अगर आप 85,000 और 30,000 को प्लस करते हैं तो ये 1,15,000 की अमाउंट बनती है। अगर हम 85,000 और 30,000 को प्लस करते हैं तो टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 1,15,000। दोबारा समझिएगा, खालिद टोटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका टोटल कैपिटल है 1,15,000। अब इस 1,15,000 में वो कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन ला रहे 85,000 के, और फर्नीचर लेकर आ रहे 30,000 की, यानी कि 85,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,15,000। इसी तरह अल्ताफ कंट्रीब्यूटेड ₹90,000। अल्ताफ 90,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 90,000 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब वो आपको डिटेल बता रहे हैं कि 90,000 का कंट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है वो किस शक्ल में किया जा रहा है, उसमें वो क्या क्या चीजें लेकर आएगा। इन द शेप ऑफ टाइपराइटर 18,000, टाइपराइटर वो लेकर आएगा बिजनेस में 18,000 रुपए का। फर्नीचर ₹10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर लाएगा, यानी कि 18,000 और प्लस 10,000 ये हो गया 28,000। फिर वो ला रहे मर्चेंडाइज 20,000 की, तो 28,000 में अगर हम 20,000 प्लस करें तो ये बनता है 48,000। एंड मशीनरी 42,000। 48,000 प्लस 42,000 इज इक्वल टू 90,000। तो इस तरह वो 90,000 रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करेगा। 90,000 में वो क्या लेकर आएगा? टाइपराइटर 18,000 का, फर्नीचर 10,000 का, मर्चेंडाइज 20,000 की, और मशीनरी 42,000। तो ऑल टुगेदर अगर इन तमाम वैल्यूज को करते हैं तो ये बनता है 90,000। तारिक कंट्रीब्यूटेड शॉप बिल्डिंग ऑफ ₹1,20,000। तारिक जो है तीसरा पार्टनर, वो सिर्फ एक एसेट ही बिजनेस में लेकर आ रहा है, वो एसेट है बिल्डिंग, और उसकी मालियत है 1,20,000। तारिक बिजनेस में सिर्फ एक ही एसेट लेकर आ रहा है जो कि है बिल्डिंग, और उसकी मालियत है 1,20,000। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है? इस वक्त सबसे ज्यादा कैपिटल है तारिक का 1,20,000, और उसके बाद खालिद का है 1,15,000, और उसके बाद आखिर में अल्ताफ का है 90,000। तो इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको पता चल गई। आगे सुनिएगा। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट, इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट। फर्दर डिसाइडेड का मतलब होता है कि आगे चल के पार्टनर्स ने यह फैसला किया, कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने यह फैसला किया। क्या फैसला किया? दैट all partners should contribute equally, all partners should contribute equally, हर पार्टनर को बराबर कंट्रीब्यूट करना होगा या करना चाहिए। बीइंग इक्वल पार्टनर्स, क्योंकि वो बराबर के हिस्सेदार हैं, तो तीनों पार्टनर्स को बराबर पैसा लगाना चाहिए। तो इस वक्त हम नोट कर रहे हैं कि तारिक का कैपिटल तो 1,20,000 है, खालिद का कैपिटल तो 1,15,000 है, और अल्ताफ का तो 90,000 है। ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें इक्वल करना होगा इन तीनों को, इन तीनों के कैपिटल को हमें इक्वल करना होगा। आगे सुनिएगा। खालिद एंड अल्ताफ इन्वेस्टेड फर्दर सफिशिएंट कैश। बच्चों, फर्दर सफिशिएंट कैश का मतलब होता है कि कुछ और पैसा लगाया। फर्दर कैश का मतलब होगा कुछ और पैसा लगाया। टू गिव देम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का यहां पर मतलब दिलचस्पी या सूद नहीं है, यहां पर इंटरेस्ट का मतलब होगा हिस्सा। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब होगा हिस्सा या मलकियत, इक्वल टू दैट ऑफ तारिक। कहना चाह रहा है कि खालिद और अल्ताफ मजीद कुछ पैसे लेकर आएंगे ताकि उनका कैपिटल बराबर हो जाए तारिक के, क्योंकि इस वक्त तारिक का कैपिटल सबसे ज्यादा है 1,20,000, और उसके बाद है खालिद का 1,15,000, और आखिर में अल्ताफ का 90,000। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ
कि खालिद और अल्ताफ को मजीद कुछ पैसे और लगाने पड़ेंगे ताकि उनका कैपिटल किसके इक्वल हो जाए, तारिक के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखनी है। रिक्वायर्ड गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। एक तो आपसे वो एंट्रीज बनवा रहा है जर्नल में ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर सेकंड में कह रहे हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इमीडिएटली यानी कि फौरन, इमीडिएटली का मतलब फौरन आफ्टर द फॉर्मेशन के फौरन बाद आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। इसका मतलब दो रिक्वायर्ड है, एक बैलेंस शीट और एक एंट्रीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। देखिए जब फर्दर इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे हम आएंगे ना कि इट वाज फर्दर डिसाइडेड दैट, तो हमारी एंट्रीज कुछ बढ़ जाएंगी। तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको सिंपल वे में खालिद की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, सेकंड एंट्री में अल्ताफ की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है और थर्ड एंट्री में तारिक की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। ये तीन एंट्री बनाने के बाद फिर हम चौथे स्टेप में और पांचवें स्टेप में देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, हमें मजीद एंट्रीज भी बनानी है। पहले तो हम सिंपल खालिद की, अल्ताफ की और तारिक की एंट्रीज बनाकर देखते हैं कि कैसे होगा। तरीकाकार वही होगा, सबसे पहले पार्टनर्स के नेम या इनके नाम का पहला लेटर KAT, खालिद, अल्ताफ एंड तारिक, जर्नल। और फॉर्मेशन कब हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है जी April 1, 1999 को। तो हम ईयर लिखेंगे 1999 April 1 और यहाँ पर डेट डालने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। अच्छा, यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि खालिद 1,15,000 कैसे पूरा करेगा। वो कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन लेकर आएगा 85,000 की और फर्नीचर लेकर आएगा 30,000 का। वो दो एसेट लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी पेपर में कंप्यूटर, फोटोस्टेट मशीन, टाइपराइटर, स्कैनर, प्रिंटर यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो ऑफिस में मशीनरी यूज हो रही होती है, उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट होगा तो उसे हमेशा इक्विपमेंट के तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जो वर्ड आया ना कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन, ये वो मशीन नहीं है जो फैक्ट्री के अंदर होती है, फोटोस्टेट मशीन है जो ऑफिस में रखी होती है, कंप्यूटर भी ऑफिस में होते हैं। तो इसे नाम दिया जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट का। ये चीजें ऑफिस इक्विपमेंट के तौर पर ली जाएंगे। तो जब हम एंट्री बनाएंगे तो हम कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन को इक्विपमेंट का नेम देंगे 85,000 और फर्नीचर वो लेकर आ रहे हैं, तो दो एसेट वो लेकर आ रहे हैं। कौन कौन से, फोटोस्टेट मशीन और कंप्यूटर को हमने नाम क्या दे दिया, इक्विपमेंट, और फर्नीचर अपने नाम से आएगा 85,000 और 30,000। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो इसका टोटल बनेगा 1,50,000 जो कि खालिद का कैपिटल होगा। तो हमने दोनों एसेट्स को डेबिट कर लिया, इक्विपमेंट और फर्नीचर को। इक्विपमेंट क्यों, क्योंकि कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन इक्विपमेंट के नाम से आते हैं और फर्नीचर अपने नाम से आएगा। 85,000 के इक्विपमेंट, 30,000 का फर्नीचर, तो कैपिटल हो गया 1,15,000। इसी तरह अल्ताफ के कंट्रीब्यूशन 90,000 है, किस शक्ल में, टाइपराइटर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे टाइपराइटर का वर्ड दोबारा आ गया। तो टाइपराइटर को हम किसके तौर पर लेंगे, इक्विपमेंट के तौर पर। कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन को भी किसके तौर पर लेंगे, इक्विपमेंट के तौर पर। तो टाइपराइटर की जगह हमने डेबिट करना है इक्विपमेंट, फर्नीचर 10,000, मर्चेंडाइज 20,000 और मशीनरी 42,000। ये सारे एसेट्स हमने यहाँ 1 by 1 डेबिट कर दिए। टाइपराइटर को इक्विपमेंट के नाम से, फर्नीचर अपने नाम से, मर्चेंडाइज भी अपने नाम से और मशीनरी भी अपने नाम से। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो इसका टोटल बनता है 90,000 जो कि कैपिटल अल्ताफ के नाम से हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दिया टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अल्ताफ। अच्छा, तारिक सिर्फ एक ही चीज लेकर आ रहे हैं, बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं। एज पर क्वेश्चन तारिक सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है बिल्डिंग, तो आपने बिल्डिंग को कर लेना है डेबिट और कैपिटल तारिक कर देना है क्रेडिट टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ तारिक। इस तरह आपने तीन बेसिक एंट्रीज जो क्वेश्चन में है वो आपने बना दी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। अब बात करेंगे फर्दर इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपके पार्टनर्स हैं खालिद और अल्ताफ, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है कैश की सूरत में ताकि उनका कैपिटल किसके बराबर हो जाए, तारिक के बराबर हो जाए। अब जरा सोचें कि इस वक्त तारिक का कैपिटल कितना है स्टूडेंट। इस वक्त तारिक का कैपिटल है 1,20,000 और अल्ताफ का कैपिटल है 90,000 और खालिद का कैपिटल है 1,15,000। तो इन दोनों के कैपिटल तारिक के मुकाबले में कम है। तारिक का कैपिटल 120 है, इसका मतलब इन दोनों को मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि इनका कैपिटल 1,20,000 हो जाए। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, खालिद को घर भेजेंगे और कहेंगे भैया आप घर से कुछ पैसे लेकर आओ। कितने पैसे लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ कि आपका कैपिटल इस बंदे के तारिक के बराबर हो जाए। तो खालिद कहेगा भाई इस वक्त तो मेरा कैपिटल 1,15,000 है और मुझे अगर 120 करना है तो इसका मतलब मैं घर से 5,000 लेकर आऊं ना, मैं 5,000 की इन्वेस्टमेंट और लेकर आऊं। तो हमने कहा ठीक है भाई जाओ और 5,000 लेकर आओ। अब वो बंदा घर गया और घर से कैश लेकर आया। कौन, खालिद घर गया और घर से कैश लेकर आया। कितना कैश, देखें उसे अपना कैपिटल बराबर करना है इसके, तारिक का कैपिटल इस वक्त है 120 और
खालिद का कैपिटल है इस वक्त 1,15,000। तो इसका मतलब ये होगा कि खालिद को 5,000 रुपये यानी कि 5,000 और लाने हैं। तो बेटा वो घर जाएगा और घर से क्या लेकर आएगा? कैश, और ला के किसको देगा? बिजनेस को देगा। तो बिजनेस के पास एक बार फिर कैश आएगा, एक बार फिर एसेट आएगा, तो बिजनेस कैश को कर लेगा डेबिट 5,000 से। अब इस 5,000 की वर्किंग आपको शो करनी है पेपर में। कैसे? उसे टारगेट सौंपा गया है कि भाई आपको अपना कैपिटल 120 करना है, और ऑलरेडी वो 1,15,000 ला चुका है। एंट्री नंबर 1 के हिसाब से ऑलरेडी वो 1,15,000 ला चुका है ये अमाउंट। तो अब 120 के टारगेट में से 115 का टारगेट वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, तो उसको मजीद कितने पैसे और लाने हैं? 5,000 लाने हैं। तो वो घर जाएगा और घर से 5,000 का कैश उठाएगा। और क्या वो बिजनेस को पैसा दे रहा है या बिजनेस से पैसा वापस ले रहा है? वो पैसा बिजनेस को और दे रहा है, इसका मतलब वो और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो और पैसा लगा रहा है। तो उसका कैपिटल, उसकी मलकियत, तो उसका हक बिजनेस पे बढ़ेगा या कम होगा? अगर वो पैसे लगाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमने कैपिटल खालिद को एक बार फिर क्रेडिट कर दिया 5,000। तो यहां पर देखें कैपिटल खालिद 5,000 से क्रेडिट है, यहां पर कैपिटल खालिद 1,15,000 से क्रेडिट है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इसका टारगेट पूरा हो गया 120। ठीक, तो हम नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद। पहले हमने लिखा था टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद पहली एंट्री में, लेकिन खालिद जब और पैसे लेकर आएगा तो यहां पर एक वर्ड का इजाफा हो जाएगा फर्दर का, टू रिकॉर्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद। तो सेम ट्रीटमेंट अल्ताफ के साथ भी होगा। देखें अल्ताफ को भी ये कहा गया कि भाई आपको 1,20,000 पूरा करना है और ऑलरेडी वो ला चुका है 90,000। तो ये पार्टनर कितने और लेकर आएगा? बिल्कुल, ये पार्टनर 30,000 और लेकर आएगा। वो घर जाएगा और घर से कैश उठाकर लाएगा। तो बिजनेस को क्या ला कर देगा? कैश। तो कैश कर देंगे डेबिट, और पैसा ज़ाहिर लेकर आ रहे हैं तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। वर्किंग शो करेंगे, उसका टारगेट था 120, 90,000 वो ऑलरेडी ला चुका है, तो इसका मतलब उसको 30,000 का कैश और लाना था और वो ले आया। इस तरीके से आपने नरेशन लिख देनी है टू रिकॉर्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ अल्ताफ। तो अगर देखा जाए तो हमने ये सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। पहली 3 एंट्रीज बेसिक और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट की। तो टोटल हमने इस क्वेश्चन में 5 एंट्रीज बनानी है। अब रिक्वायर्ड नंबर 1 तो हो गया। रिक्वायर्ड नंबर 2 के हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो देखें ये बैलेंस शीट हमारे सामने कैसे होगी। सबसे पहले खालिद अल्ताफ तारिक, या पूरे नाम लिख लें या नाम का पहला लेटर। बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1, 1999। एसेट साइड, इक्विटी साइड, ये इसी तरह हमेशा बनेगा। एसेट्स में हम पहले लेंगे करंट एसेट। अब करंट एसेट में नॉर्मली हमारे पास सबसे पहले आता है कैश। अब बच्चों ये जो कैश 35,000 का है, ये कैसे आया, इसको जरा आपको समझना है। अब आप अपनी एंट्रीज देखें, किस एंट्री में कैश आ रहा है। यहाँ कैश नहीं आ रहा, इस एंट्री में कैश नहीं आ रहा, कैश आ रहा है इसमें भी नहीं आ रहा, कैश यहाँ आ रहा है। 5,000 का कैश ये आ रहा है और 30,000 का कैश ये अल्ताफ लेकर आया। तो ये 5,000 प्लस 30,000, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इसका टोटल बनता है 35,000, जो कि हमने कैश उठा लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में वर्किंग शो भी कर सकते हैं। अच्छा, करंट एसेट में कैश। अब हमारे पास और कौन सा करंट एसेट है? नॉर्मली कैश होता है, इसके अलावा हमारे पास और कौन सा करंट एसेट है? ये तो फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट भी फिक्स एसेट, यहाँ पर भी फिक्स, यहाँ पर भी। हाँ, मर्चेंडाइज करंट एसेट होता है, क्योंकि ये माल आता और जाता है, माल खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, तो मर्चेंडाइज हमारा करंट एसेट है। अब चेक करना है कि मर्चेंडाइज क्वेश्चन में कितनी जगह आ रहा है। ये मर्चेंडाइज हमारे पास सिर्फ एक ही जगह आ रहा है 20,000 से, तो हमने इसे उठा के करंट एसेट में लिखना है 20,000 अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसके अलावा कोई करंट एसेट नहीं है। फिर आपको हेडिंग डालनी है फिक्स एसेट्स की। अब फिक्स एसेट में हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास मशीनरी है और हमारे पास बिल्डिंग भी है। अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कितनी जगह आ रहा है? इक्विपमेंट एक तो ये आ रहा है 85,000 का, इक्विपमेंट ये आ रहा है 18,000 का, और इसके अलावा मुझे कहीं इक्विपमेंट नजर नहीं आ रहा। तो 85,000 प्लस 18,000, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बनता है 103। तो यहां पे हमने लिख दिया इक्विपमेंट 103। ठीक है जी। फिर फर्नीचर, इक्विपमेंट हम ले चुके हैं, जो एसेट ले चुके हैं उसको टिक लगा देते हैं, ये हम ले चुके, ये हो गया। अच्छा, फर्नीचर यहां पर आ रहा है 30,000 का, एक ही जगह है, और यहां पर 10,000। फर्नीचर 2 जगह है, बस 2 ही जगह फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर ये भी हमने ले लिया, और फर्नीचर हमने ये वाला भी ले लिया। तो 30 प्लस 10 ये बनता है 40,000। तो ये 40,000 का फर्नीचर यहां पर आ गया। मशीनरी चेक कीजिएगा, मशीनरी कहां पर है। तो मर्चेंडाइज भी ले चुके हैं, टिक लगा दे। मशीनरी ये है और मशीनरी किसी जगह नहीं आ रही, तो मशीनरी की वैल्यू 42,000। तो बैलेंस शीट में मशीनरी 42,000 हमने ले। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रह गया? हमारे पास बिल्डिंग है जी। बिल्डिंग एक ही जगह आ रही है, तो बिल्डिंग 1,20,000, तो बिल्डिंग आपने 120 ले ली। तो इस तरीके से सारे एसेट्स हमने बैलेंस शीट में ले लिए।
ये कैश भी हम ले चुके हैं, ये कैश भी हम ले चुके हैं जी, सारे एसेट हो गए। अब आपने इक्विटी साइड पे जाना है, लायबिलिटीज तो है नहीं, ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाली और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को यहां पर शो कर दिया। देखें 1,15,000 और इसका 5,000, ये हो गया 120। इसी तरह 90,000 इनका और 90,000 अल्ताफ, 30,000 अल्ताफ का, 90 और 30 हो गया 120 और तारिक का तो है ही 120। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में ये कहा गया था कि तीनों के कैपिटल 120 होने चाहिए, तो 120 120 120 टोटल करेंगे 360, यहां पर भी 360, यहां पर भी। तो इस तरीके से बैलेंस शीट और एंट्रीज हमने इस क्वेश्चन की बना ली। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।